नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ टीचर एजुकेशन पे। आज का जो टॉपिक है वो है, आप ऐसा जानते ही हैं, ये जो चैनल है वो बीएड और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाता है। अगर आपको भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो की ओर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विश्वविद्यालय एवं अन्य विद्यालयों से सहयोग, यानी कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज़ एंड द अदर। यानी हम पढ़ रहे थे सेवारत शिक्षा के विकास के अवसर, यानी कि एक जो टीचर सर्विस में है वो अपने प्रोफेशनल लाइन को कैसे इंक्रीज़ कर सकता है, डेवलप कर सकता है। हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं की देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो में वेस्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मेन टॉपिक बिल्कुल इसके अंदर ही, मेन टॉपिक का ये छोटा छोटा पार्ट है जो एक मिलकर क्या है मेन पार्ट बनेगा आपका। और जो मेन टॉपिक है वो है कि कैसे एक इंस्टेंट सर्विस टीचर अपने प्रोफेशनल को डेवलप कर सकता है। तो आज का है क्या, कोलैबोरेशन विथ यूनिवर्सिटी एंड द अदर्स। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। शिक्षा के विकास तथा शिक्षण के लिए अन्य विद्यालय और विश्वविद्यालयों का सहयोग जरूरी है। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन कार्य, यानी कि देखिए, शिक्षा का विकास, जो एक कॉलेज है वो कॉलेज खुद काम करता है, लेकिन एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से मिलकर काम करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे विचारों का पॉजिटिव वर्ड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और जहाँ एक्सचेंज पॉजिटिव वर्ड का होगा वहाँ डेवलपमेंट भी बहुत अधिक होगा। यानी कि सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरी यूनिवर्सिटी का सहयोग भी ज़रूरी है। एक दूसरे विद्यालय का अगर सहयोग करता है वहाँ पे डेवलपमेंट आपका पॉजिटिव होगा। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन को कार्यरत होना होगा, एक दूसरे के सहयोग से ही ज्ञान, यानी कि अगर एक दूसरे का सहयोग चाहिए किसी भी विद्यालय में, तो जो विद्यालय का प्रबंधन है उनको क्या है, उनको एक्टिव होना पड़ेगा, उन्हीं को कार्य करना पड़ेगा। यानी कि एक दूसरे के सहयोग से ही ज्ञान का बेहतर आदान प्रदान हो सकता है। जैसे हम अकेले किसी काम को कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी अदर की सहायता से कुछ काम करते हैं तो वो भी क्या होता है, वो काम और भी बेहतर हो जाता है। इसी तरह से एक स्कूल जो होता है ज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन जब हम दो स्कूलों के बीच में वो एक सहायता से चलता है और वो चीज़ें जानते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं थॉट्स का, वहाँ पे क्या है, वहाँ का शिक्षण क्या होगा और टीचिंग क्या होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसे सहयोग से कई बार समस्या भी सुलझ जाती है। न केवल शिक्षक अपितु छात्र के लिए भी ये लाभदायक क्रिया है। यानी कि क्या है, जब हम एक दूसरे का सहायता करेंगे तो अब अपने आप ही क्या है, अगर समस्या है तो वो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। और इसमें क्या है, न केवल ये टीचर के लिए अच्छा है, बिल्कुल छात्र के लिए कैसे, टीचर को भी वो समस्या अगर है तो वो सॉल्व होंगे। और नई नई बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं टेक्निक से, मेथड से, जो कि उनके स्कूल में नहीं है लेकिन अदर स्कूल में है। तो वो क्या है, टीचर अपने अनुभव में उसको इंक्लूड करके बच्चों को दे सकता है। और शिक्षक, अवश्य बात है, छात्र भी क्या, नई नई जगह पर नई चीज़ को देखते हैं तो वो सीखने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि ये दोनों के लिए बहुत लाभदायक क्रिया है। शिक्षक अपने छात्रों के लिए कॉलेज प्रबंधन की सहमति से ऐसे कार्य का आयोजन कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों के लिए, यानी कि शिक्षक किसके लिए काम करता है, छात्र के लिए। और टीचर खुद तो काम कर नहीं सकता जब तक वो स्कूल का प्रबंधन उसको अलाउ नहीं करता। यानी कि अगर अपने बच्चे के लिए टीचर करता है तो वो क्या है, कॉलेज प्रबंधन से उसको सहमति की ज़रूरत होगा। अब देखिए कैसे जो एक्सचेंज होता है, हेल्प करता है एक यूनिवर्सिटी दूसरे को या एक स्कूल दूसरे को, कैसे हेल्प, कैसे सही एडवांटेज हो सकता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। वो मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अंतःक्रिया होता है जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। अंतःक्रिया यानी कि एक दूसरे को बात करते हैं, अंतर सारा एक्टिविटी वगैरह बताते, समस्या को देखते हैं। इससे क्या होता है, विचार आदान प्रदान होता है और क्या है, नई नई बातें क्या करते, सीख जाते हैं। अगला है, कॉलेजों विश्वविद्यालयों के यहाँ से कई नई जानकारियाँ प्राप्त होती है। मैंने क्या बताया, जो चीज़ें
एक कॉलेज का स्कूल को नहीं पता है, वो जब एक्सचेंज करते तो दूसरा कॉलेज क्या है वो उससे सीख लेता है जो दूसरे कॉलेज में नहीं था। यानी कि नई नई जानकारियाँ हमें सीखने को मिलती हैं, वहाँ के छात्र को, वहाँ के प्रबंधन को, वहाँ के टीचर्स को, जो कि उन्हें पहले अनुभव नहीं होता है, लेकिन क्या एक्सचेंज करने से हमें हेल्प करने से क्या है वो नई नई बातें सीखने का मौका मिलता है। अगला है शिक्षकों व छात्रों में उदासीनता कम होती है। देखिए एक चीज़, जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। जब नए नए लोगों से मिलते हैं, टीचर या फिर स्टूडेंट या फिर नई जगह पे जाते हैं, तो एक तरह से बोरियत उनमें जो होती है वो ख़त्म होती है, और नया उत्साह, नया सीखने के लिए नई जगह से वो क्या करते हैं, ज़्यादा ही अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, जिससे क्या है एक्टिव हो जाते हैं। और जो एक्टिव जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट होगा और डेवलपमेंट वहाँ ज़्यादा होगा, शिक्षण वहाँ ज़्यादा होता है। अगला है कई अनुसंधान मिलजुल करने का अवसर प्राप्त होता है। अनुसंधान यानी कि रिसर्च। ऐसा नहीं है कि रिसर्च सिर्फ साइंस में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी रिसर्च किया जाता है। वो रिसर्च एक शिक्षा के क्षेत्र में क्यों किया जाता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जिसको सॉल्व करना होता है। उसी को हम लोग अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं, एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। यानी कि जब दो कोलैबोरेट होंगे, साथ में काम करेंगे, तो क्या है बहुत सारे ऐसे चीज़ों को रिसर्च करने का साथ में मिलजुल कर मौका भी उन्हें मिलेगा। अगला है सभी का आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होता है। नए नए अभी बिल्कुल ये पॉइंट जो वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जब नई नई चीज़ें सीखते हैं और सीखने के बाद जब जानते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो क्या है आप में वो विश्वास आ जाएगा अपने आप में। यानी आप खुद को वो काबिल समझेंगे, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, यानी कि आप में भी क्या है आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये आज था आपका टॉपिक कि कोलैबोरेशन से कैसे लाभ होता है, और कोलैबोरेशन होता क्या है जब एक स्कूल दूसरे स्कूल या फिर एक विद्यालय दूसरे विद्यालय का मदद करता है, क्रिया करता है, साथ में बहुत सारे फंक्शन करते हैं, तो उससे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।